एक समय की बात है। एक परिवार में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और घर में सभी राधा को उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। उसे स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। राधा अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। राधा की सौतेली बहन और भाई स्कूल जाते थे। उन्हें खेलने के लिए खिलौने भी दिए जाते थे और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। राधा की बात सुनकर उसके पापा ने कहा, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए स्कूल जाने की बात मत करो और घर का काम करो। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगी और उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती। किसी ने उससे रोने का कारण भी नहीं पूछा। तभी उसकी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज आती है, अरे कहाँ मर गई राधा, अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया। सौतेली माँ की आवाज सुनकर राधा जल्दी से घबरा कर उठती है और जल्दी से घर का काम करने लग जाती है। राधा क्या हुआ, तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी है, जो कि मिल नहीं रही। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कामचोर, तूने जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंक दी है ताकि तुझे झाड़ू न लगानी पड़े, इसलिए झाड़ू तोड़ दी। चल अभी जा और झाड़ू लेकर आ। राधा पास की बाजार में जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर राधा झाड़ू को कोने में रख देती है और पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसे ही पानी पीकर वो आती है तो देखती है कि झाड़ू लग चुका है। यह सब देखकर वह हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी इस घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे राधा झाड़ू लेकर आई कि नहीं, घर की सफाई होगी कि नहीं। इतना कहते कहते वह किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ हो चुका है। वे आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी पूरा घर कैसे साफ कर दिया तूने। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अब जाकर कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि उसके बगल में झाड़ू रखी है। राधा झाड़ू को एक कोने में रख आती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि सारे कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू वहीं पर होती है। राधा को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। राधा डांट और मार की वजह से किसी को कुछ नहीं बताती। राधा घर में जहाँ जहाँ काम करने जाती, झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती। फिर उसे लगने लगा कि झाड़ू में ही कुछ जादू है, तो वह सोचती है क्यों ना मैं झाड़ू को बाहर फेंक दूं, और राधा झाड़ू को उठाकर बाहर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही राधा घर में वापस आती है, झाड़ू उसके घर में फिर मिलता है। डर के मारे उस रात भर राधा को नींद नहीं आती। रात में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। राधा कहती है, कौन है, यह किसकी आवाज है। और वह आवाज राधा की माँ की होती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ की आवाज सुनो बेटा। राधा रोने लगती है और अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है कि उसकी सौतेली माँ किस तरह से उस पर अत्याचार कर रही है। मुझे सब पता है राधा बेटी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी और मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी सहायता करूंगी। और अब राधा को घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, सब काम झाड़ू की मदद से हो जाता था। राधा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। राधा की सौतेली माँ को यह सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वह राधा पर नजर रखने लगती है और एक रात में राधा को किसी से बात करते हुए सुन लेती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वह राधा को बहुत मारती है और पूछती है कि वह रात में किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। राधा अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात में अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह झाड़ू से कहती है, जाओ अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ को बहुत पिटाई लगाती है। राधा की सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती है कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो।
तो वह कहती है, मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की पिटाई होने लगी थी, जिससे वह रोज चिल्लाती थी। सभी लोगों को लगने लगा कि राधा की सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन रोज रात को पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। फिर एक दिन की बात है, जब राधा की सौतेली माँ सो रही होती है, तब उसके सपने में राधा की माँ आती है और उससे कहती है, तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और यह वादा करोगी कि तुम उसे कभी भी परेशान नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। सौतेली माँ राधा की माँ से वादा करती है कि वह अब अपने बच्चों की तरह ही राधा को रखेगी और राधा को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि यह सब क्या हो रहा है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।